जानेंगे कि सामान्य ज्ञान से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? ए. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बी. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या डी. इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। आइए इसके बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना सन 23 सितंबर 1887 को अल्फ्रेड लॉयर के प्रेरणा से थी। इस विश्वविद्यालय का नक्शा प्रसिद्ध अंग्रेज वास्तुविद इमर्सन ने बनाया था। 23 सितंबर 1887 को एक्ट पास हुआ और कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपाधि प्रदान करने वाला भारत का चौथा विश्वविद्यालय बन गया। इसकी प्रथम प्रवेश परीक्षा मार्च 1889 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? ए. गोरखपुर, बी. मुरादाबाद, सी. बनारस, डी. कन्नौज। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज को जाना जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? ए. बर्मा, बी. नेपाल, सी. बांग्लादेश, डी. भूटान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भूटान को बोला जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। भूटान भारत और चीन की सीमा से लगा हुआ एक सुंदर सा देश है। इसकी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति दुनिया के तमाम दूसरे देशों को हमेशा से लुभाती आई है। भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। भूटानी लोग अपने घरों को ड्रक पोल कहते हैं, जिसका मतलब ड्रैगन का घर होता है। 2017 में काजुओ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? ए. रसायन विज्ञान, बी. भौतिक विज्ञान, सी. गणित, डी. साहित्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। डायनामाइट के खोजकर्ता के अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की स्मृति में वर्ष 1901 से 5 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी, जबकि वर्ष 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। वर्ष 2017 के पुरस्कार का वितरण निम्नवत है। आइए जानते हैं इसके बारे में। विधा विजेता फिजियोलॉजी या चिकित्सा, जेफरी सी हॉल यूएसए, माइकल रोसबाश यूएसए, माइकल डब्ल्यू यंग यूएसए। भौतिक भौतिकी में रेनरविस जर्मनी, बैरी सी पोरिस यूएसए, किप एस थोरेन यूएसए। रसायन विज्ञान में जेम्स डुबोसे स्विट्जरलैंड, जो आकिम फ्रैंक जर्मनी, रिचर्ड हेडरसन स्कॉटलैंड। साहित्य में काजुओ इशिगुरो जापान, शांति में परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान ICN। अर्थशास्त्र रिचर्ड एस थ्रेलर यूएसए। पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? इसका सही उत्तर पहला ए. बिलावल भुट्टो जरदारी, बी. बेनजीर भुट्टो, सी. शेरी
रहमान, डी मुमताज़ महल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरी रहमान है। आइए इसके बारे में जानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी की नेता और सांसद शेरी रहमान पाकिस्तान सीनेट की उच्च सदन में विपक्ष की पहली नेता चुनी गई। सांसद शेरी रहमान 2011 से 2013 के बीच अमेरिका में पाकिस्तान की राजदूत रही हैं, जबकि 2 बार प्रधानमंत्री रही। बेनज़ीर भुट्टो 1990 के दशक में नेशनल असेंबली निचले सदन में 2 बार विपक्ष की नेता भी रही हैं। सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? ए पृथ्वी, बी गरुण, सी ब्रह्मोस, डी नारायण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मोस। इसके बारे में जानते हैं। सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। रूस तथा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया। यह रूस की P-800 ओकिस क्रूज मिसाइल की प्रौद्योगिकी पर आधारित है। ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कोवा नदी पर रखा गया। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा पार ट्रेन चलती है? ए 4, बी 1, सी 2, डी 3। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा पार ट्रेन चलती है? तो ये जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर है सी। इसके बारे में जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 2 सीमा पार ट्रेन चलती है, जो इस प्रकार है। समझौता एक्सप्रेस भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली रेलगाड़ी है, जो 22 जुलाई 1976 को अटारी और लाहौर के बीच शुरू हुई थी। थार एक्सप्रेस भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली दूसरी सीमा पारी ट्रेन है, जो पाकिस्तान के कराची एवं भारत के जोधपुर शहरों को जोड़ती है। मुनाबाओ एवं खोखा रापार क्रमशः भारत एवं पाकिस्तान में अंतिम सीमांत स्टेशन है। हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? ए अमेजॉन, बी गूगल, सी सिस्को, डी कैम्ब्रिज एनालिटिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैम्ब्रिज एनालिटिका। इसके बारे में जानते हैं। वैश्विक डेटा चोरी के अपराध में कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम आया। कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी पर आरोप है कि उसने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान मतदाताओं को डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में प्रभावित करने के लिए फेसबुक के 5 करोड़ उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग किया था। इस मामले के सामने आने के बाद फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका दोनों को यूरोपीय संघ, ब्रिटेन समेत अमेरिका में भी कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों कंपनियां इस मामले में भारी आलोचना झेल रही हैं। 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में हुई थी। ए शंघाई, बी बीजिंग, सी मॉस्को, डी नई दिल्ली। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ? नई दिल्ली में। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत चीन रूस ICR के बीच त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तर की बैठक दिसंबर 2017 में नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग शी, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हिस्सा लिया था। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। ए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेजली, डी लॉर्ड क्लाइव। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेजली है।
इसके बारे में जानते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। 1798 ईस्वी में सर जॉन शोर के हस्तक्षेपवादी युग के बाद लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बने, जो अपनी सहायक सैन्य प्रणाली के कारण प्रसिद्ध हुए। इन्होंने भारत में अंग्रेज साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया। हालांकि सहायक सैन्य का प्रयोग भारत में वेलेस्ली से पोर्ट डुप्ले द्वारा किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। ए रणजीत सिंह, बी बंदा बहादुर, सी अजीत सिंह, डी जुझारू सिंह। इसके सही उत्तर क्या होंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया गया, जबकि बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह के पश्चात सिखों का सैनिक नेतृत्व प्रदान किया। बंदा बहादुर एक वैरागी सिख सेना नायक थे। उन्हें बंदा बहादुर, लक्ष्मण दास और माधव दास भी कहते हैं। पाकिस्तान नाम सबसे पहले द्वारा गढ़ा गया था। मोहम्मद इकबाल, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी चौधरी रहमत अली, डी मौलाना आज़ाद। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली। इसके बारे में जानते हैं। पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली द्वारा गढ़ा गया। रहमत अली ने ही 1933 में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की और आगे चलकर 1 अगस्त 1933 से पाकिस्तानी साप्ताहिक मैगजीन भी शुरू की। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान को परिभाषित किया तथा पाकिस्तान का नक्शा भी छपवाया था। इस मैगजीन में इन्होंने भारत के अंदर 3 मुस्लिम देशों को दिखाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि के विरोध में छोड़ दिया। ए कैबिनेट मिशन, बी जलियांवाला बाग नरसंहार, सी रोलेट एक्ट, डी साइमन कमीशन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग नरसंहार की वजह से। आइए इसके बारे में जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में छोड़ दिया। धातव्य है कि भारत के महान बांग्ला कवि एवं दार्शनिक रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1915 में नाइटहुड या सर की उपाधि से सम्मानित किया था। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य में है। ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। इसके बारे में जानते हैं। गोदावरी नदी भारत की प्रसिद्ध नदी है। यह नदी दक्षिण भारत में पश्चिम घाट से लेकर पूर्वी घाट तक प्रवाहित होती है। नदी की लंबाई लगभग 1440 किलोमीटर है। यह नदी नासिक के त्रयंबक गांव की पृष्ठवर्ती पहाड़ियों में स्थित एक बड़े जलागार से निकलती है। भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ गोदावरी और कृष्णा हैं। ये दोनों मिलकर कृष्णा गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो सुंदरवन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। इस डेल्टा को बहुधा केजी डेल्टा भी कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ए डल झील, बी लोकटक, सी चिल्का, डी वूलर। इसका सही उत्तर क्या होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।